आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। इसकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। त्रिपिटकों में सबसे पहले सुत्त पिटक, जिसमें धार्मिक विचारों व वचनों का संग्रह, यानी जो बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार थे उनके और जो वचन थे उनका संग्रह किया गया है। 5 भागों में विभाजित है। सबसे पहले दिग्ग निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त, चौथा अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। इसकी रचना क्या है? महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके द्वारा की गई थी। फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ के जो नियम है, यानी जो उनके जो भिक्षु थे, भिक्षुणियाँ थीं, वो अपना जीवन किस प्रकार व्यापित करते थे, इसकी रचना उनके शिष्य उपाली द्वारा की गई थी। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन की विवेचना की गई, यानी जो बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक साहित्य है उसकी व्याख्या की गई है, यानी क्या है। इसकी रचना जो है 3री शताब्दी में जो बौद्ध संगति हुई थी अशोक के समय में, उसमें मोगलीपुत्तिस ने की थी। ये जो है ये बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक थे। इसके बाद हम कुछ पाली साहित्य के जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये है पहला मिलिंद पन्नु, जिसमें क्या है, यूनानी शासक जो मिनांडर था उसके और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके मध्य क्या थी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ वार्ता हुई थी उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह दूसरा है दीपवंश। दीपवंश क्या है? ये सिंगल द्वीप जो आज के टाइम पे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, ये पहला जो ग्रंथ है जो श्रीलंका के बारे में हमें उस समय की जानकारी देता है। तीसरा ग्रंथ आता है महावंश। ये ग्रंथ क्या है? जो मगध के जो राजा थे, सॉरी दोस्तों यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ है मगध, यानी जो मगध साम्राज्य था उसके जो शासक थे उन राजाओं की सूची, यानी सबसे पहले कौन राजा बना, उसके बाद कौन, उसके उनकी सूची है क्रमबद्ध है। इसके लेखक कौन है? बदंत महानाम इसके लेखक हैं। फिर चौथा आता है जातक कथाएं। इसमें क्या है, जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे हैं महात्मा बुद्ध, उनके पूर्व जन्मों की व्याख्या की गई है। पूर्व जन्मों की कथाएं बताई गई कि वो पूर्व जन्म में क्या क्या थे। उसके बाद आती है महावस्तु। यह विनय पिटक से संबंधित है। इसमें हमें विनय पिटक के बारे में जानकारी दी गई है, यानी जो बौद्ध संघ के जो नियम थे उनके बारे में बताया गया है। ये कुछ पुस्तकें थी बौद्ध धर्म की जो पाली भाषा में रचित थी। बाकी के लिए हम कल फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।